नमस्कार। डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे 4 साल बाद जयंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए जयंत काम करता था। जयंत अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही जयंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगीं। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आईं। लेकिन उसकी नज़रें जया को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये जया मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। जयंत एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने जया के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना तो कोई काम करती कहाँ है। जयंत ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। जयंत अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि जया उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए जयंत उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन जया बालकनी में आकर खड़ी हो गई और जयंत की तरफ देखने लगी। जयंत भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह जया को ही देखना चाहता हो। जयंत से नज़रें मिलते ही जया के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। जयंत भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। जया सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद जयंत जया को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। जयंत यही बात दूसरी बार जया के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। जयंत अपने परिवार वालों से बातचीत में मग्न हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी जयंत को मिलने आते रहे और जया को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली जया इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय जया के। जयंत चाहता था कि जया भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद जया ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त जयंत और जया अच्छे से मिल पाए। जयंत जया के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था,
लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था। इसलिए उसने जया को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। जया सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो जया तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। जयंत कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो जयंत उठा और जया को पुकारने लगा। जब जया पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। जयंत बाद में जया को देखने लगा तो जया उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब जयंत सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि जया ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। जयंत अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि जया से ज़्यादा काम न कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही जया की मदद करना शुरू कर दिया था। जयंत के हाथ बटाने से जया को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जया उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। जयंत ने कुछ दिनों में ही यह महसूस कर लिया था कि जया अब वो जया नहीं रही थी जिसे जयंत शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये जया तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। जयंत जया को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। जयंत का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के जयंत को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर जया को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। जयंत हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सब ने जयंत को समझाया था, जयंत भी उनकी बातों में आ गया। अब जयंत जया की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने जयंत को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। जयंत ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना जयंत कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जयंत ने यह फैसला किया कि वह अब जया के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर जया भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी जयंत को इजाज़त दे दी। जयंत चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब जया नौकरी करती और जयंत घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। जया घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की जयंत के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी
जया का हाथ न बटाया करता। जयंत अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी जया उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। जया तो बीमार थी, लेकिन एक बार जयंत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में जयंत के पास सिर्फ जया थे और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे जयंत को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो जया के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो जया का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि जया के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था। जयंत को अब अपना दर्द जया के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू जयंत की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए जया से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने और बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।